स्वागत है आपका मेरे हिंदी चैनल में। तो मैंने आपको वाहरे हमदर्द पाठ पढ़ाया था, अभी उसी की हम आकलन कृति संजाल पूरा करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं अपन। यहाँ पर आपको बुक में दिया हुआ है, देखो आप, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, संजाल पूर्ण करने के लिए दिया हुआ है ये। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आप, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? देखो कौन कौन से लोग आए थे, मैं अपन ने पढ़ा था ना, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी याद होगा। एक तो कौन रहते हैं, औपचारिकता निभाने वाले रहते हैं, है ना। और एक कौन रहते हैं, जो कभी भी आ जाते हैं, मरीज का आराम हराम कर देते हैं, वो लोग रहते हैं। और एक कौन रहते हैं, सोनाबाई थी, 4 बच्चों के साथ आ गई थी, अधिक मात्रा में आने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, ये हो गए 3 तरीके के लोग। अब एक कौन रहते हैं, एक वो रहते हैं जो हमदर्दी जताने के लिए आते हैं वाकई में। तो ये मरीज के लिए मिलने के लिए लोगों की, आने वाले लोगों की विशेषताएं बताई है मैंने। वहां बुक में आप देखेंगे सिर्फ ये लिखा है, ये इसका उत्तर है। तो ये आपको ऐसे बॉक्स में आकलन कृति बना के इस संजाल को आप पूरा कर सकते हैं। बराबर से आप देख लें और अपनी अपनी बुक में और नोटबुक में कर सकते हैं इसको। अभी दूसरा क्या है, दूसरा है अंतर स्पष्ट कीजिए प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में। तो ये आप लिख लें थोड़ा, और फिर मैं इसको रफ करने वाली हूँ और इसके बाद मैं दूसरा बनाती हूँ। ज्यादा नहीं है, जो अपन ने पढ़ा है वो ही लिखना है, जो अपन ने पढ़ा है। अब देखते हैं अपन क्या है, सार्वजनिक अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल। वैसे भी आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम होगा कि सार्वजनिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या क्या अंतर है, तो वो लिखना है। मैं ओरल भी बता देती हूँ और लिख कर भी दे देती हूँ, और जिन लोगों को लिखना है वो लिख भी सकते हैं। अभी ये अंतर स्पष्ट कीजिए दूसरा है ना, यहाँ पर संजाल अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए प्राइवेट और सार्वजनिक अस्पताल में। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हेडिंग प्राइवेट अस्पताल और यहाँ पर डाल देती हूँ सार्वजनिक अस्पताल। हाँ, तो भाई क्या क्या अंतर है, बहुत से लोगों के दिमाग में भी आया होगा। हाँ, अपना अपना अंतर है ना। पहला क्या आएगा, प्राइवेट अस्पताल में क्या होता है, अच्छी सुविधाएं मिलती है। क्या मिलती है, अच्छी सुविधाएं मिलती है, पैसा भी उतना देते हैं अपन, सुविधाएं मिलती है, मिलती है। जब पैसा देते हैं तो मिलना ही है ना। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मुफ्त में चिकित्सा मिलती है, यहाँ पैसा ही नहीं देना पड़ता है, मुफ्त में अपना इलाज होता है ना। चिकित्सा मिलती है, एक ये पॉइंट हो गया। अभी दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी समय प्राइवेट अस्पताल में किसी भी समय मरीज से मिल सकते हैं ना, ज्यादा निश्चित नहीं रहता है। जैसा कि अपन ने लेसन में पढ़ा ना, वाहरे हमदर्द में अपन ने देखा, उन्होंने बोला किसी भी समय मिल सकते, तो वही लिख सकते हैं अपन, किसी भी समय मरीज से मिल सकते हैं। सकते हैं। और यहाँ पर सार्वजनिक अस्पताल में समय निश्चित रहता है ना। दूसरा होता है मरीज से मिलने का समय निश्चित रहता है, इधर मरीज से मिलने का समय निश्चित होता है। निश्चित होता है। आप लोग अपनी अपनी बुक में लिख सकते हैं। ये 2 पॉइंट है, पहला है
और ये दूसरा है। 2 ही पॉइंट बोले थे तो मैंने लिख दिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में सफाई भी बहुत ज्यादा होती है और ये सार्वजनिक अस्पताल में थोड़ी गंदगी हमको दिखती है, जैसा कि हम लोग देखते हैं। हाँ, सफाई रहती है मगर जितनी प्राइवेट में रहती है उतनी आपको सार्वजनिक अस्पताल में सफाई देखने को नहीं मिलती। तो मैंने ये अंतर स्पष्ट मैंने ये आपको बताया प्राइवेट और सरकारी अस्पताल का। अब आकलन कृति 3 है यहाँ पर। आकलन कृति में देखिए, ये अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। तो जो जो शरारतें उनने की हैं वही अपने को यहाँ पर बताना है। जो मैंने आपको पढ़ाया लेसन में, पाठ में, बाहर है हमदर्द में, वही लिखना है। तो आप ये देख लें और लिख लें। हाँ, फिर मैं इसको रफ करके आपको दूसरा भी लिख कर देती हूँ। ये आकलन कृति 3। आकलन कृति 3 है। ये देखो आप क्या है, आकलन कृति 3 है। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। यहाँ पर लिख दो, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। ये आकलन कृति अपने को बनाने की है यहाँ पर। तो ये रेड पेन का इस्तेमाल करती हूँ। आकलन कृति है ना, ये बॉक्स में मैंने आपको बताया, बॉक्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है करना। अब क्या है, एक कैसा बच्चा था भाई, एक कुर्सी पर चढ़ गया था। एक किधर चढ़ गया था, एक कुर्सी पर। एक कुर्सी पर चढ़ा। हाँ, अभी दूसरा क्या था, मेज पर चढ़ गया था। एक मेज पर चढ़ गया था, मेज पर चढ़ गया था। ये 2 बच्चे हो गए। ये 3-4 बच्चों को लेके आई थी ना सोनाबाई, तो चारों की अपने को लिखना है। लड़की ने हाथ में शीशी ले ली थी और तोड़ दी थी उसने। लड़की ने दवाई की शीशी लेकर तोड़ दी थी, है, तोड़ दी थी। अभी एक क्या था, उनके वो जो प्लास्टर लगा था रेत का, उसका बॉक्सिंग बना लिया था उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक बच्चे ने क्या करा था, थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी उसने, है ना। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। देखो 4 है, अस्पताल में आए बच्चों की शरारतें कौन कौन सी थी, तो वही बताई है यहाँ पर। एक कुर्सी पर चढ़ा, एक कहाँ पर चढ़ा था, कुर्सी पर चढ़ा था। यहाँ पर देखेंगे अपन, एक कुर्सी पर चढ़ा। ये बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, आपको मैंने पहले भी बताया, कभी भी बिना बॉक्स के आप नहीं लिख सकते हैं, है ना। एक लड़की ने उसकी दवाई की शीशी ली थी और तोड़ दी, है ना। और एक जो उनके पैर पे रेत की थैली बनी हुई थी, उस पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी उसने। तो अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की ये शरारतें हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो अपन ने पाठ पढ़ा है, अपने को मालूम है कि सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई थी, तो उन्होंने क्या क्या किया था, तो वही अपने को यहाँ पर लिखना है। अगर आपने मेरा वीडियो देखेंगे आप, है ना, और सुनेंगे, तो आपको इसमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको पाठ, उसके हिसाब से आप ये लिख दें वहां पर। अभी जिन बच्चों ने, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं ये,
है ना। आकलन कृति 3 भी हो गई। अभी अब मैं बात का एक्सरसाइज है, मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग भी बोर हो जाओगे ना, है ना। नहीं होंगे क्या? तो फिर ठीक है, बाद में बनाएंगे अपन, है ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।